हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं के लिए आपका हिंदी का पेपर लेकर आ गया हूँ बच्चों, जो कि आपका 100% आपका पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने मिलेगा। तो यही पेपर आपको याद करके जाना है। इसमें आपका समय 2.5 घंटा और 60 अंक का आपका पेपर बच्चों होने वाला है। तो बिना समय को गंवाए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न आपको दिए हुए होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। प्रश्न 1, अब देखिए प्रश्न 1 में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनके उत्तर हमने पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं बच्चों। तो चलिए देखिए, नैनो जेल में बंद राजनीतिक कैदी कौन था? तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और लाला लाजपत राय। बच्चों, आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 2 देखिए, पहले प्रेम परस्पर जंग में मोह दूर पर रहा करें कविता की इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था बच्चों? तो 27 जुलाई 2015 को उसका निधन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने मित्र को मांडले जेल में क्या माना? तो बच्चों, मांडले जेल में सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, तीर्थ स्थल माना। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, यथाशक्ति आपका उत्तर होगा। तो बच्चों, हमने सभी सही विकल्प को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं रिक्त स्थान की ओर बच्चों। तो चलिए, ये देखिए हमारे रिक्त स्थान आपके सामने हैं। तो प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक आपको रिक्त स्थान देखने मिलेंगे। तो जल्दी से हमने इसके उत्तर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो इनके उत्तर हम आपको इनके उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए, आपको प्रश्न नंबर 6 पढ़ लेना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को खालिस्तान कहा जाता है? तो बच्चों, पंच महाव्रत। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों? पंच महाव्रत कहा जाता है। बच्चों, प्रश्न 7 देखिए, बुंदेली का पितृ पुरुष खालिस्तान है? तो बच्चों, क्या है बच्चों? ईसुरी। क्या है बच्चों? ईसुरी आपका उत्तर होगा। प्रश्न 8 देखिए, जिनमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? कौन सा समास कहते हैं? बच्चों, आपको उत्तर होगा कर्मधारय समास। प्रश्न 9 देखिए, कहाँ कयो अहि रिस के मारे खालिस्तान हा नहीं जात? तो बच्चों, सुख आपका उत्तर होगा। प्रश्न 10 देखिए, हाथ शब्द का तत्सम रूप बच्चों, आपका उत्तर होगा हस्त। क्या होगा बच्चों? हस्त। तो बच्चों देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, ये देखिए आपके प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के हैं। तो इन्हें जल्दी से पढ़ लीजिए। इनके उत्तर हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, प्रश्न 11 का उत्तर आपके सामने है। वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिन का अर्थ क्या है बच्चों? देखिए इसका उत्तर। प्रश्न 12 का उत्तर देखिए बच्चों, गुरु नानक देव का शिष्य लहेड़ा किस नाम से प्रसिद्ध था? प्रश्न 13 देखिए, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? बच्चों, प्रश्न 14 देखेंगे, यशोदा माँ का किस तरह श्रृंगार कर रही है? रानी लक्ष्मीबाई की कोई 2 विशेषता लिखिए। बच्चों, प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, अग्नि और ईश्वर का। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को सभी आपको बता दिए हैं 1 बाय 1। अब हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 17 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब जल्दी से इनके प्रश्न हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इनके उत्तर हम आपको 1 बाय 1 कराएंगे। तो चलिए प्रश्न 17 का उत्तर देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न 17 देखिए, मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी आपको बताना है बच्चों। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? प्रश्न 19 देखिए, गौरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा जाता है? जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी बच्चों? देखिए प्रश्न 21 देखिए, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है बच्चों। तो देखिए प्रार्थना पत्र आपके सामने है। प्रश्न 22 देखिए, योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। बच्चों देखिए, प्रश्न 23, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर हैं? और बच्चों प्रश्न 24 देखिए, कि आपको निम्नलिखित वाक्यों का भावार्थ आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए, आपको क और ख में आपको भावार्थ लिखे होते हैं, इनके भी उत्तर जल्दी से देख लेना है। और प्रश्न 25 देखिए, किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, बाल दिवस, वृक्षारोपण या मेरा प्रिय खेल। तो बच्चों, वृक्षारोपण का देखिए, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है।
इसके बाद में आपको देखिए वृक्षों का महत्व, इसके बारे में लिखना है। तो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्राकृतिक आवास, ये सब चीज़ आपको लिख लेना है। इसके बाद में देखिए बच्चों, आपको वृक्षों की आवश्यकता बढ़ते हुए प्रदूषण, और देखिए बच्चों इसका उपसंहार ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न ये रहा बच्चों आपका 26 का उत्तर, तो इसे भी जल्दी से देख लीजिए। तो जैसा कि हमने सभी उत्तर आपको प्रोवाइड करवा दिए बच्चों, और यही पेपर आपके परीक्षा में आपको देखने मिलेगा, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।